एक छोटा सा गांव था, रामपुर। यहाँ के लोग सादगी से जीते थे। खेत खलिहान ही उनकी दुनिया थे। गांव के बीचों बीच रहती थी बिंदिया, एक 18 साल की लड़की, भोली, मेहनती और अपने सपनों से भरी हुई। बिंदिया रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, कुएं से पानी लाती, फिर अपनी माँ के साथ खेतों में काम करने चली जाती। उसकी आंखों में एक ही सपना था, कभी मेरा गांव भी शहर जैसा चमके, जहाँ सब बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। एक दिन गांव में शहर से एक युवक आया, आदित्य, जो सरकारी सर्वे करने आया था। आदित्य ने जब बिंदिया को देखा तो उसकी सादगी और लगन से बहुत प्रभावित हुआ। बिंदिया ने भी पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो गांव की समस्याएं सच में समझ रहा था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई। आदित्य अक्सर स्कूल के बच्चों को पढ़ाने जाता और बिंदिया सब बच्चों को इकट्ठा करती। गांव में पहली बार बच्चों की पढ़ाई को लेकर जागरूकता आने लगी। लेकिन एक दिन आदित्य का काम पूरा हुआ और उसे वापस शहर लौटना था। बिंदिया के लिए यह खबर किसी बिजली की तरह गिरी। उसने पूछा, अब गांव का क्या होगा जब आप चले जाएंगे? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने ठान लिया तो ये गांव एक दिन खुद बदल जाएगा। तुम ही इसकी रोशनी बनो बिंदिया। ये बात बिंदिया के दिल में घर कर गई। साल बीतते गए। आदित्य चला गया, लेकिन बिंदिया ने गांव में बाल शिक्षा समिति बनाई। वह खुद बच्चों को पढ़ाने लगी। गांव की लड़कियां जो पहले घरों में ही बंद रहती थीं, अब बिंदिया के साथ पढ़ने आने लगीं। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। कुएं के पास अब स्कूल की घंटी बजती थी और खेतों में काम करते वक्त बच्चे कविताएं दोहराते थे। आज कुछ साल बाद एक दिन फिर गांव में वही शहर की जीप आई। उसमें से उतरा आदित्य। वह देखकर हैरान रह गया। जहाँ पहले कीचड़ और टूटी झोपड़ियाँ थीं, अब वहाँ स्कूल और पौधों से भरा आंगन था। बिंदिया अब गांव की प्रधान थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने कहा था ना कि मैं रोशनी बन सकती हूँ। अब देखिए, पूरा गांव ही उजाला बन गया। आदित्य की आंखें भर आईं। गांव वाले तालियां बजाने लगे। मिट्टी की खुशबू में अब गौरव और शिक्षा की महक